गुड इवनिंग बच्चों। आज हम टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2, उसकी दूसरी कहानी, जिस कहानी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, उसको हम पढ़ेंगे। उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। बहुत छोटी सी कहानी है। राइटर कौन है? फ्रेडरिक फोर्साइथ। ये थ्रिलर कहानियां लिखने के लिए बहुत मशहूर थे। ठीक है, रोमांचक कहानियां। और अभी एक वेब सीरीज आई है, आपको मिल जाएगी जियो सिनेमा पर। द डे ऑफ जैकल के नाम से एक वेब सीरीज आई है, तो उसको भी इन्होंने ही लिखा है। चलो देखते हैं कहानी। कहानी का जो नरेटर है, कहानी को जो बताने वाला है, वो एक पायलट है। कह रहा है कि मैं आसमान में उड़ रहा था और आसमान बिल्कुल साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे। मैं जहाज को लेकर, एरोप्लेन को लेकर आकाश में उड़ रहा था। पूरब की तरफ मेरे पीछे चांद भी निकल रहा था आसमान में, और मैं बिल्कुल बहुत खुश था क्योंकि आसमान में मैं अकेला उड़ रहा था। और मैं गांव के ऊपर जहाज को उड़ा रहा था। और मैं फ्रांस से कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। अब जहाज में बैठे बैठे मैं स्वप्न देख रहा था, या मैं सोच रहा था अपनी छुट्टियों के बारे में। मैं घर जाऊंगा, परिवार के साथ रहूंगा, लंच करूंगा, डिनर करूंगा। ठीक, उसके बाद फिर वो घड़ी देखता है, तो घड़ी में सुबह के 1:30 बजे थे, 1:30 हुए थे। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे पेरिस कंट्रोल बोर्ड से बात करनी चाहिए, कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए। एटीएस होता है, एयर ट्रैफिक सिस्टम होता है हर देश का। तो फ्रांस का एक शहर पेरिस है ना, तो वो पेरिस के ऊपर से उड़ा। तो उसने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम से बात करूं। तो कहता है कि मैं ओल्ड डेकोटा, जहाज का नाम याद रखना, डेकोटा, ओल्ड डेकोटा से बोल रहा हूं। मैं फ्रांस से लंदन की तरफ जा रहा हूं। तो कंट्रोल रूम से तुरंत रेडियो पर आवाज आई, जवाब आया कि हाँ, मैं आपको सुन रही हूँ। 088 ओल्ड डेकोटा, तुम्हें अपनी जहाज को जो है 12 डिग्री 12 डिग्री वेस्ट में मोड़ना चाहिए, पश्चिम की तरफ मोड़ना चाहिए। उसके बाद राइटर ने कहा कि मैं अब मैप पर देखा, कंपास पर देखा, अपने जहाज को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ा और मैं आगे बढ़ गया। आसमान एकदम साफ था। अब राइटर को लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी ही पहुंच जाऊंगा अपने घर, और वो जो है परिवार के साथ लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी है मैं करूंगा। तभी राइटर कहता है कि मैं फ्रांस से लगभग 150 किलोमीटर आगे आ गया था, और मैंने अपना सेकंड फ्यूल टैंक ऑन कर लिया था। मतलब जहाज में 2-3 फ्यूल टैंक होते हैं, बड़ी जहाज में 3-4 होते हैं और छोटी जहाज में 1-2 होते हैं। इसका दूसरा था और इसमें 2 ही थे। दूसरा फ्यूल टैंक ऑन कर लिया। तभी कहता है कि मैं 150 किलोमीटर दूर आ गया था फ्रांस के। तो मैंने देखा आसमान में अचानक एकदम पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादल दिखाई पड़े, तूफान वाले बादल दिखाई पड़े। तो राइटर ने कहा मैं उन पहाड़ जैसे बादलों के ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता था। ठीक, और मैं बगल से भी नहीं जा सकता था, उत्तर या दक्षिण से, क्योंकि मेरे जहाज में उतना पेट्रोल ही नहीं था कि मैं रास्ता बदलूं। और फिर राइडर कहता है कि मेरे दिमाग में बात आई कि क्या मैं वापस लौट जाऊं फ्रांस फ्रांस फिर कहता है नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो उसने रिस्क लिया, खतरा उठाया। उसने अपने मन में सोचा कि मैं इन तूफानी बादलों के बीच से ही जाऊंगा, और उसने जहाज को उन बादलों में घुसा दिया। ठीक, जब जहाज बादल में घुसे, तुरंत वहां राइडर बताता है कि पूरा अंधकार था, कुछ नहीं दिख रहा था। और जो प्लेन था वो ट्विस्ट होने लगा, मुड़ने लगा, घूमने लगा। ठीक, तब पायलट कहता है, राइटर कहता है कि मेरी नजर कंपास पे गई। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था, कंपास केवल घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था। उसके बाद उसने देखा और भी इंस्ट्रूमेंट, रेडियो सब डेड हो गए थे। उसने बात करने की कोशिश भी की कि मतलब
फ्रांस के कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश की, बात नहीं हुई। तभी राइडर कहता है कि अचानक मुझे उस तूफान भरे बादलों के बीच में एक और काला जहाज उड़ता हुआ दिखाई पड़ा, जो ठीक मेरे सामने था और उसका पायलट मेरी तरफ देखकर हाथ से इशारा कर रहा था। राइडर ने कहा कि शायद वो समझ गया था कि मैं तूफान में खो गया हूँ और उसने इशारा किया मुझे कि मेरे पीछे आओ, फॉलो मी करके। तो राइडर ने कहा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। और राइडर ने कहा कि मैं उसके पीछे पीछे लगभग आधा घंटा तक उन तूफानों के बीच में उड़ा। अब मेरे जहाज में मुश्किल से 5 या 10 मिनट का फ्यूल बचा था। अब मुझे और भी डर लगने लगा कि शायद अब मैं क्रैश कर जाऊं। लेकिन तभी राइडर ने कहा कि वो जहाज, मतलब जो इसके सामने वाला जहाज था, काला वाला जहाज था, वो धीरे से नीचे जाने लगा। तो मैं भी उसके साथ साथ नीचे जाने लगा। अचानक मैंने देखा कि 2 लंबी लंबी लाइट की पट्टी दिखने लगी मुझे। मतलब समझ रहे हो आप? देखो रनवे के बगल बगल, जो रनवे वाला जो सड़क बना रहता है, उसके बगल बगल लाइट लगाई दी जाती, ताकि ऊपर उड़ने वाले पायलट को पता रहे कि कहाँ उतारना है। तो राइडर कहता है कि वो रनवे था। मैं रनवे पर पहुंच गया और मैं अपनी जहाज को लैंड किया और मैं तुरंत अपनी जहाज से बाहर आया। और मैंने जब लैंड किया तो मैं तभी पीछे मुड़कर देखा कि वो काला एरोप्लेन कहाँ गया, तो आसमान एकदम साफ था। मैं अपने जहाज को लैंड करके बाहर निकला और मैं कंट्रोल रूम में गया। वहां एक महिला बैठी थी, उससे मैंने कहा कि कहाँ मेरा दोस्त है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने अभी अभी मेरी जान बचाई उस आंधी तूफान वाले बादलों से। और वो काले एरोप्लेन में था और उसका पायलट कहाँ है। तो महिला इस राइडर की तरफ देखी, मुस्कुराई और बोली कि तुम कैसी बात कर रहे हो, राडार पर केवल तुम्हारा ही जहाज दिखाई पड़ा, आसमान में और कोई जहाज नहीं था। उसके बाद राइडर लास्ट 2 लाइनों में अपने मन में सोचता है कि वो काला एरोप्लेन किसका था, वो काले एरोप्लेन में बैठा पायलट कौन था, और फिर यही कहानी खत्म हो जाती है। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन तो नहीं है, फिलहाल कहानी याद रखोगे, क्वेश्चन आंसर आराम से कर जाओगे बेटा। थैंक यू, गुड नाइट बेटा।